हेलो स्टूडेंट, दिस इज सलमा आफ्ताब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री ICSE क्लास 10 2024-25। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले डिस्कशन करना है कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है विच आर रिटन ऑन द बोर्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, periodic table and its properties or study of compounds। ठीक है, we will discuss one by one। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम लोगों के पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली वन एंड ओनली चैप्टर विच इज ऑर्गेनिक, और इसमें से आपको आना है न्यूमेरिकल कंफर्म है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से स्टडी करो, नॉमेनक्लेचर पे हो जाएगी एंड डिफरेंट रिएक्शंस हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और देखिए, ये इस बार जो सैंपल पेपर आपका काउंसिल ने जो दिया है उस सैंपल पेपर से भी आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, काउंसिल ने जो दिया है हमें। इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के 13 मार्क्स के आ रहे हैं। देखिए, अब ये नहीं है कि कंफर्म नहीं कि ये 3 मार्क्स के ही आने हैं। ठीक है, अप डाउन होता है। ठीक है, काउंसिल ने जो हमें रिवील किया है, अपलोड किया है अपने उससे ICSE पे वेबसाइट पे, तो वो हमारे इतने मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि इतने मार्क्स के आने, अप डाउन होंगे सर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हो गए और रिएक्शंस हो गए फ्रॉम द ऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे कौन सा क्वेश्चन आता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास आ जाएंगे इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन है, एलॉयज पे क्वेश्चन है। ओके, एप्लीकेशन एलॉयज में जरूर क्वेश्चन रहेगा, और ऑब्वियसली एक डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन जरूर रहता है इसमें, डायग्रामेटिक। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है ना, कम टू द मेटलर्जी। मेटलर्जी में भी आपका उसी से रिलेटेड आ जाता है। एक तो मेटलर्जी में हम लोग का एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, इसे क्वेश्चन तो कंफर्म है। 7 मार्क्स में है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, और इसका भी एप्लीकेशन। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ओके, नाउ कम टू द एनालिटिकल। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है? हम लोग को 2 ही कंपाउंड पढ़ने हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। कौन सा? एक NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड नेक्स्ट वन इज योर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं वो हम लोग को कर लेने हैं। ठीक है, रिएक्शन और डिस्टिंग्विश बेसिस पे आते हैं इस पे क्वेश्चन। नाउ कम टू द मोल कांसेप्ट। मोल कांसेप्ट में डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स तो कंफर्म है आने। ठीक है, न्यूमेरिकल कौन से है हमारे पास मोल कांसेप्ट में? एक एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड। ओके, क्लियर। और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जिसमें हमें फॉर्मूला निकलता है 2 into वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास। और उसके बाद में आते हैं पीरियोडिक में भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, और जो हर बार रिपीटेड है। किस बेसिस पे? इनकी वेरिएशन या ट्रेडिशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीजें जितने भी कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, ये सारे टॉपिक्स इसी में हमारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द स्टडी ऑफ कंपाउंड। स्टडी ऑफ कंपाउंड से 12 मार्क्स का तो है, बट हम लोग स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में कितने चैप्टर्स हैं? HCl है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड देन नाइट्रिक एसिड। इन चारों को मिलाकर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के HCl से, हमारा HCl और अमोनिया में 2 एक कॉमन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, एक एसिड के लिए और एक बेस के लिए। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद में हमारे पास प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन, जो नाइट्रिक एसिड के लिए है, नाइट्रिक एसिड के लिए भी है, और उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी है, और अमोनिया के लिए हेबल प्रोसेस है, ओस्वाल्ड, और हम लोगों का
कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो जितने भी हमारे कमर्शियल प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है इस केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 ICSE 2024 एंड 25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमें यहां से स्टार्ट करना है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये क्लियर करना है। और वन मोर थिंग, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जो भी चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो उसको कंप्लीट स्टडी करो। अगर कोई चैप्टर स्किप भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके कंप्लीट PYQ और सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लेना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ कर गए हो उससे अगर किसी पार्ट से भी क्वेश्चन आ गया तो आप कर क्या है। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस का कुछ पार्ट कर लिया, कुछ पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का कर लिया, कुछ पार्ट मोल कंसेप्ट का कर लिया, कुछ पार्ट हमने पीरियोडिक टेबल का कर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस का, मेटलर्जी का ये करा, और ऐसा हुआ मेरे पास कोइंसिडेंस हो गया कि जो टॉपिक हमने छोड़ा था वही एग्जाम में आ गया। अब पढ़ा तो हमने सारे चैप्टर्स थे, तो ऐसा नहीं करना है। आप जो भी पढ़ो उसको कंप्लीट स्टडी करो, ठीक है। दिस इज द मेन, ये हम लोग का सबसे बेस्ट वे है अपनी प्रिपरेशन करने का, ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट, यू विल गेट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एज यू विल फॉलो माय चैनल। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फिजिक्स और बायो के सब्जेक्ट्स को मिलाकर। टिल देन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड स्टडी, बाय।